दादा धनराज की जय हो। भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, नकुल व सहदेव, तुम तो जानते हो मेरे प्रिय भाइयों, द्रौपदी छीन हरण हो जाने के बाद उन कौरवों ने हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। उस अज्ञातवास को काट करके पुनः जब से हम हस्तिनापुर में आए हैं, वो कौरव दल हमें चैन की नींद सोने नहीं देते हैं। और भ्रात अर्जुन, देखा तुमने जिस दिन से उस दुर्योधन के 14 भाई भीम ने संहारा है, तब से वो आदि बबूला है। हम 5 भाइयों के लिए रणनीतियां सोचता ही होगा। क्यों द्वारपाल? हाँ दादा श्री, दादा भीमड़ी दुर्योधन के 14 भाई का वध किया है। कोई ना कोई रणनीति अवश्य सोचता होगा। और दादा श्री, अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना चाहिए। दादा श्री, तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मेरा कहना है सभी लोग अपनी अपनी कृपाएं संभाल लो, वो समय आने वाला है। अरे कार अर्जुन कि मैं तुझको ललकारता, ओ अर्जुन ललकारे। मैं तुझको ललकारता, ओ अर्जुन ललकारे। कि अभी ना आया युद्ध में तुम्हारी बात धिक्कारे। यदि ना आया युद्ध में तुम्हारी बात धिक्कारे। क्यों अर्जुन निकले अरे घर के बाहर, क्यों कायर बल कर बैठा है। क्या बाहों का बल अरे खत्म हुआ, जो निर्बल बन के बैठा है। क्या बाहों का बल अरे खत्म हुआ, जो निर्बल बन के बैठा है। अरे कार अर्जुन, क्या तेरे भुजाओं का बल खत्म हो चुका है, जो कारों की भांति महलों में छुप करके बैठा है? मैं तुझको युद्ध के लिए ललकारता हूँ, पहले से बाहर निकल। देखा देखा भ्रात अर्जुन, दादा श्री, जो मैं बात कह रहा था वही बात सन्मुख आ गई। दादा श्री, आखिर में मुझे ललकारने वाला ये कौन है दादा श्री? हमारे आगे मशरूफ ऑपरेटर मदारपुर से, मशरूफ ऑपरेटर मदारपुर से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार। एंड आगे नीरज यादव दीवाना आरिफ है पुराना, ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार। एंड अमित मस्ताना 10 रुपया, राहुल दीवाना 10 रुपया, नारेंद्र सिख पुराना 10 रुपया, प्रदीप यादव 10 रुपया, वीरेंद्र यादव 10 रुपया, मोहन यादव 10 रुपया, पुन्नू यादव 10 रुपया, आशीष यादव 10 रुपये का शानदार पुरस्कार। हमारी पार्टी से धन्यवाद। दादा श्री, आखिर में मुझे ललकारने वाला कौन है दादा श्री? भ्रात अर्जुन, ये शर्मा है, ये तुम्हें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। क्या दादा श्री, सो शर्मा की इतनी औकात बढ़ गई कि मुझे ललकारना है दादा श्री? दादा श्री, मुझे आदेश दो, मैं इस शर्मा से युद्ध करने के लिए जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ। जाते जाते प्रणाम से करो। विजयी
अर्जुन। ओ सुशर्मा, तेरी ना इतनी औकात बढ़ गई कि मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा रे। और किसी भाई बंधु की ये बोलेरो गाड़ी जो रोड पर खड़ी है, ये आगे खड़ी है, नीली वाली गाड़ी है, मारुति सुजुकी वाली, महाशय वाली बात है। उसको थोड़ा भैया साइड में कर दो क्योंकि जीसीबी निकलने वाली है। मैंने सोचा महलों में कानों की भात छिप करके बैठाई, क्यों न चल करके मैं तुझसे युद्ध करूंगा। युद्ध करना चाहता है? हाँ सुशर्मा, तुझे शायद मेरे बल के विषय में ज्ञात नहीं है रे मोर, जो युद्ध करने के लिए चला आया। क्या बोल कि चाहे समुद्र की लहरें उठो, बचाओ नहीं सकता। अरे कार अर्जुन कि कुछ आज न करने ये दिन डोले आकार तेरा कुछ आज न करने पाएगा। ये भली प्रकार समझ मन में तू आज ही भागा ये भली प्रकार तू आज ही भागा हमें तो यही प्रतीत हो रहा है कि तेरी मृत्यु का समय तेरे खामोश रे मूर्ख सुशर्मा। सुशर्मा, कि सुशर्मा तू सावधान, अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं, कर उठा प्रतिज्ञा, करता मैं बच सकती तेरी। कर उठा प्रतिज्ञा, करता मैं बच सकती तेरी।
में तुझे भली भात रे मालूम नहीं रे। बोल तो चल कूद करने के लिए तैयार हो जा। तत्पर हो जा। जय शंकर। क्यों ठहर गया? युद्ध कर। अरे सुशर्मा, यह तो वीर क्षत्रिय है तो पीठ क्यों दिखा रहा है? सामने से युद्ध कर। तैयार हो जा। तत्पर हो जा। जय शंकर। देखो भ्रात सुशर्मा अर्जुन को कितनी दूर तक बहका करके ले गया। सत्य कहा भाई जयश्री, जब सुशर्मा अर्जुन को 6 मास में इतनी दूर तक भगा के ले गया तो शांत रखना चाहिए कितनी दूर तक भगा के ले जाएगा। जब अब न शांत रख सुशर्मा लौटेगा और न अर्जुन लौटेगा और इधर गुरुवर करेंगे चक्रव्यूह की रचना। जब अर्जुन चक्रव्यूह में रह लेगा तो चक्रव्यूह का वेदन करने के कौन आएगा? वही अभिमानी भीम जिसने मेरे 14 भांजे का संहार किया है। उसके रक्त की प्यासे हमारे कपाड़े हैं। जब चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा तो जो पांडव चक्रव्यूह का वेदन करने के आएगा वो चक्रव्यूह में मारा जाएगा। तब होगी अपनी विजय। जब चक्रव्यूह में होगी अपनी विजय तो क्यों ना अपने राज दरबार में खुशियां मनाई जाए। सत्य कहा मामाश्री, इस खुशी के अवसर पर रंगरलिया मनाओ। भांजे दुशासन, कहो मामाश्री। तुम भी हंसो, खुशियां मनाओ, रंगरलिया मनाओ। ऐसी बात है मामा, तो हंसो हंसो। अरे द्वारपाल, भैया तुम भी हंसो, खुशियां मनाओ, रंग रलिया मनाओ। बिल्कुल सब लोग खुशियां मनाओ। नालायक कहीं का खुशियां मनाई जाती है रे। हम कहे मरा ही जाते। नालायक मूर्ख कहीं का। हंसो हंसो मामा, हंसो भांजे से। हंसो। ये तेरी रे कौन सी हंसी है? जब तक हंस पाए हम सब तो वह तुझको इतने दिन हो गए हमारे दरबार में नौकरी करते हुए, परंतु हंसने की भी अकल नहीं। सवेरे ढकुन्नी चौराहे 10 किलो भर जाएगी। पर कोई हंसी मोल नहीं मिलती है रे। हंसो, जिस प्रकार से हम लोग हंसते उससे हंसो। इसी प्रकार से हंसो। हंसो मामा, हंसो भांजे से। हंसो। थाई 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 थाई। अब जित तक हंस पाए तो हंस तो वह नालायक कहीं का। ऐस करो मामा, तुम सब कोई हंसो और हम खाली मुस्कुराओ। अरे रे, हम लोग हंसेंगे तो मुस्कुराएगा। खाली भांजे, ये कैसी बात है? तो चलो हम तुम हंसते हैं और आज इसकी हम लोग मुस्कुराहट देखते हैं। सत्य कहा मामा, इसकी मुस्कुराहट हम भी देखना चाहते हैं। चलो इधर सामने ऐसे खड़ा। हम किनारे मुस्कुराए। भांजे से हंसते रहो और इसकी तरफ देखते रहो कैसे मुस्कुराता है। हाँ, हंसो मामा, देखो ये कैसे मुस्कुराता है। हंसो। ये मैं क्या देख रहा हूँ मामा श्री? मुझे तो प्रतीत हो गया है
क्या? कि दुर्योधन अपने 14 भाइयों की मृत्यु भूल गया है और आज ये दरबार के मद मदिरा का पान किया है, इसलिए हंस रहा है। क्यों हंस रहा है, क्या कारण? भांजे जयद्रथ, जिस समय तुम ये जानोगे कि हर रात दरबार में एक की खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, तो आप खुशी से झूम उठोगे ना। कारण प्रकट करो मामा श्री, कारण। हम लोग इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए अगर आप भी जानोगे हाँ। हमारे खुशी के मारे बदबद हो जाओगे। बोल। खस खस कट 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 कट। हम लोग इसलिए हंस रहे हैं, इसलिए हम लोग इसलिए हंस रहे हैं वजन लंगड़ी को तेरा 9 पिल्ला भी। मामा श्री, कारण प्रकट करो। ये जाना ही चाहते हो भांजे, हाँ। तो सुनो आज दरबार में एक की खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं। क्यों? गुरुवर ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। लेकिन मामा श्री, वो पांडव कैसे मारा जाएगा? चक्रव्यूह की रचना में। ये चक्रव्यूह क्या है मामा श्री? चक्रव्यूह एक ऐसा व्यूह है जिसमें आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, बल्कि जाने वाले के कदमों के निशान नहीं मिलते। लेकिन मामा श्री, ये चक्रव्यूह का भेदन करना कौन कौन जानता है? इस संसार के मध्य से 4 प्राणी, नाम प्रकट करो। कृष्ण, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और गुरुवर पांडव में अर्जुन। बस मामा श्री, तुम्हारी मति मारी गई है। जब इस चक्रव्यूह का भेदन करना स्वयं अर्जुन जानता है, तुम्हारी विजय नहीं बल्कि तुम्हारी पराजय होगी। पराजय का नाम मत लो, पराजय का नाम सुनते ही सुनते मेरा जी उड़ चुका है। सामने दृष्टि डालो, ये जो काफी दूर पर उड़ती हुई धूल नजर आ रही है, सुशर्मा अर्जुन को बहका के ले गया। अब न सांत्वक सुशर्मा आएगा न अर्जुन आएगा, तब इधर गुरुओं करेंगे चक्रव्यूह की रचना। चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं रहेगा तो जो पांडव आएगा वो मारा जाएगा। वाह मामा श्री वाह, ये तुम्हारी कुशल नीति आत्मोत्तम श्रेष्ठ है। इसीलिए सभी लोग दरबार के मध्य हंस रहे थे। तो फिर हंसो, खुशियां मनाओ। इसीलिए सभी लोग हंस रहे थे। हाँ छोटा से दरबार भांजे जयद्रथ हस्तिनापुर के रिश्तेदार हैं, इन्हें उच्च सिंहासन लगाओ। ठीक है, बैठ गए। और आगे अन्नो, अन्नो ये दुशासन के भांजे, ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते ही सिर पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। भांजे श्री, अब गुरुवर से आगे की रणनीति पूछो, क्या होना चाहिए? जो क्या हो गुरुदेव, बोलो आगे क्या होना है। अब आगे डीजे बजा बजा डांस कर। मृत्यु हो गई, सबकी की बात कर रहा था। बेटा दुर्योधन, अब एक पत्र और एक कलम मंगा, इसमें क्या लिखना होगा? जिसमें लिखवाना है उन पांडवों के लिए चुनौती, यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है, अन्यथा समझ लो फिर पीछे होना बनवास दोबारा है। जिस प्रकार से द्रौपदी चीर हरण हो जाने के पश्चात पांडवों को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास दिया गया था, वही हाल दोबारा फिर होगा। जो आज्ञा हो। द्वारपाल लाए कलम और कागज। आज के खेती का नामा पत्र लिखना है जो धर्मराज के दरबार को भेजना है। ठीक दादा। ले आया। ले आया दादाश्री। अरे तिलक, कलम कैसा है रे? ये बहुत पुराना है दादाश्री। ये कैसा कलम है? इससे पढ़त पढ़त बापक बाप बापक बाबा बापक बाप बापक बाबा बापक बाबा नानक नाना नानक नाना पुश्तैनी पढ़त चली गई, परंतु कलम वैसे के वैसा धरा है। इसमें स्याही सले नहीं पड़ती रे क्या? नहीं, खाली बोर बोल लिखा जाता। मैं
मूर्ख कहीं का, ये समझ लेना, ये समझ हमारे दोनों भांजे अधिक क्रोध में हैं। यदि इस पत्र में लिखावट से तुमसे कोई भी त्रुटि हुई तो भांजे से ये होगी तलवार और तुम्हारी होगी खोपड़ी। देखा हटाओ। हम तुम्हें बतला रहे हैं, हम हो तुम का बता रहे तुम क्या बताओगे? मामा, हम जब घर से चले रहे तो तुमको मामा हम 100 टका की बात बता रहे हैं। अच्छा, हम जब घर से चले रहे तो हमारे गांव में या 90 साल की झपट्टा काकी, अच्छा, झपट्टा काकी बताती ना, और जौन में हुआ 90 साल के हो ही जाए, जौन बात कही देवा सांचू हो ही जाए। तो फिर उन्होंने क्या कहा तुमसे? झपट्टा काकी कहती रहे अब यही दुर्योधन 14 भाई मारेगी, सबके सब मारे जाइए। वही 14 के मारे नहीं, उनके सबके सब भाई मारे रहे। उस धर्मराज के हाँ वाह, लौंडे जो हमारे बच्चे रहते। और मामा और क्या? और झपट्टा काकी बता रहा कहते रहे अगर जो आधा राजपाट आधा हिस्सा न मिला तो इसी प्रकार से खून की नदियां बहती रहेंगी। काहे हिस्सा काहे बांट। ध्यान रख, अगर कहीं पांडव हस्तिनापुर के राज में हिस्सा मांगेंगे हाँ तो हिस्से के बदले में मिलेगी मौत। देख रहे हो, मार डाले जाओगे। चलो बोलो भाभी से। द्वारपाल, दादा जो मैं बोलूंगा तुम्हें वह इस पत्र में लिखना होगा। जो आप बोलोगे वही मैं पत्र में लिखूंगा। बोलो दादा सीतारा। ये क्या है रे? ये हमारा शुरुआती क्रियाक्रम है। ये कैसा तरह क्रियाकलाप? ये जैसे आप लोग श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय ब्रह्मदेवाय, जय माता दी, उसी प्रकार से हमारा शुरुआती कार्यक्रम है। तारा ठीक है द्वारपाल, ध्यान देकर सुनो, जो मैं बोलता हूँ वही लिखो। जो आप बोलोगे वही मैं लिखूंगा। लिखो। लिखो। ये क्या लिख रहा रे? ये क्या लिख रहा है रे? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? ये क्या लिखता चला जा रहा है? पागल हो गया क्या रे? पागल हो गया क्या रे? किससे कहता रे? किससे कहता रे? मैं तुझसे कहता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ। आग ला गए पोषक। हम जरवा 2014 से खा रहा है। इमा बोल्ट लगाए थे, वो 2014 इमा टावर कोस थे। मामा एक आप पकड़ो, सहारा करो, आराम से बस। हाँ गिला गए पोशाक। इधर ये बताओ, भांजे श्री जो बोलते थे वो सब तुम लिखते गए? हाँ अरे वो लिखने को नहीं कहते, वो तो सिर्फ आपको संकेत कर रहे थे, और वो जो बोलते गए वो सब तुम लिखते गए। ये सब काटो, गलत हो गया। ये समय गलत होएगा। हाँ, काटो। काट दो। अब हम सब बताए कब लिखना। ठीक। लिखो। लिखो। और यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है।
देख रहा रे? क्या पीछे क्या? अरे मोर कहे का मान पांडव लोगों के लिए पत्र लिखवाता हो और तू अपने पीछे देखता है कि अन्यथा समझ लो फिर मन में होना बनवास दोबारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास दोबारा है। कौरव दल की तरफ से एक चक्रव्यूह रचाया गया है जिसके युद्ध में अगर पांडव लोग नहीं आए तो पांडवों की पराजय और कौरवों की विजय मानी जाएगी। अगर दुर्योधन की विजय और धर्मराज की पराजय हो गई तो जिस तरह द्रौपदी चीरहरण में 12 वर्ष का वनवास और उसके साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था वही हाल दोबारा फिर होगा। ठीक दादाश्री, लिख दिया। अब लगा हस्ताक्षर की मोहर। इसी में और क्या? मोहर लग गई। लिख गया पत्र। हाँ भैया, पत्र लिख गया, मोहर लग गए, अब पत्र सील होगा। सील करने को किसने कहा है? मामा। क्या मामा? मैंने मोहर लगाने को कहा, सील करने को कहा, मार डालूंगा। बता दो मामा, बता दो जब घर आई हो तुमका ख्वावा खोएगा। रात दरबार में होते हुए रिश्वत की बात करता है, मार डालूंगा। चलो सुनाओ पढ़ करके क्या लिखा है पत्र में। पत्र ठीक लिखा। अरे पढ़कर सुनाएगा तभी तो मालूम होगा ठीक है या गलत। का जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है रे? पत्र ठीक लिखा है। ठीक है, सुना रे। तुरंत ही कर जाई लागत। लई लागिन तुरंत ही छर्रा का सांखे निकाले लागत। हाँ, बहुत जरूरत है मामा। मामा अब क्या हुआ? जैसे बाकी ऊपर वो के मात्रा लगा दी तो अभी हुई जी। मोर कहीं का बू हो जाएगा। काट इसे जल्दी। वो गलत हो गया। सुना रे। तुरंत ही तू घर जाए लागत हमारी पंपाई बैठे लगती जहाँ तहाँ चिड़ैया की टांगे बना जहाँ तहाँ कलम मुँह की मारी छे। सुनाएगा सुनाई क्या? तो सुना फिर। दादा दया कर। चलो नहीं देख रहे, सुनो। ओए दया भैया दोस्त है ना तो दया खाते हैं। सबको हमारी लग दया खाते हो, हमारी हवाली को। चलो सुनाओ, तो नहीं लिखेगा, सुनाओ। तुम हो तो दया खाते हो। मोर कहीं का अब तो चाहे मार डाला जाए, मैं कुछ नहीं। यादा चाका। ये क्या है रे? यादा चाका। अच्छा रहा। अरे तेरे अच्छा रहे। या। मोर कहीं काम पकड़ियो जैसे नहीं आ रहा। या। हमके लगा हम बदला देगा कौआ। यादा चाका। ये क्या है रे? अच्छा रहा। चल एक एक मिला करके पढ़ा। हाँ हाँ
कौन से स्कूल में पढ़ा है रे? किसने तुझको शिक्षा दिया? शिक्षा मूत्र वाले जौन बाबा सरकारों में है बेचारे विधवा हुई है। तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? आड़ी बाड़ी मक्कार कही के उसे आंगनबाड़ी बोलते हैं रे। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी अभी तू आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है? हाँ दरिया खातिर जाते हैं। हाँ भाई हम 6 टन पानी को मम्मा अब तक बब्बो कही दी। चल सुना पढ़कर। यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा, अन्यथा समझ लो फिर पीछे। कही दिए न अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा। होना बनवास तुम्हारा है। वाह द्वारपाल, पत्र तो बहुत कहाँ कंधे पर हाथ रखे है रे? तुम हो तो हमारे धरे रहो। मैंने तेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखा था। नहीं तो का हम तो समझ नहीं धर दिया। द्वारपाल, हाँ तुमने पत्र तो बहुत सुंदर लिखा, तुम होशियार हो गए हो। नहीं उनके बड़े भाई बड़े भाई मतलब? बड़े होशियार। हाँ पूछ लगा दो लोखरी। ऐसी बात है। हाँ धर्मराज, द्वारपाल, एक कार्य और करो, तुम धर्मराज के दरबार को जाओ हाँ और उन्हें पत्र दे करके शीघ्र ही वापस आओ। भैया हमका ना पठाओ। क्यों? तो समझने का मामला चल रहा। अरे दुश्मनी मेरी है तेरी रे। हमका ना पठाओ, हमका पठाइयो। कहूँ धर्मराज के अंतरी संतरी मंत्री पाए के पकड़ेगा। भांजेश्री, आप गुरुआ से आगे के लिए पूछो क्या होना चाहिए। जो आज्ञा हो। तो फिर वापस आ गया? हाँ हम जयत रहन जयपुर के पुलिया पर से घूम गए। क्यों? जयत रहन वही रामेश्वर दादा बैठे ना 10-12 आदमी ले बैठे ना तो कहत रहे कि जौन दुर्योधन 14 भाई मारेंगे तो काफिला बुद्ध अखबार देखा भांजेश्री, इसे जिस कार्य के लिए भेजा जाता है वो कार्य करके नहीं आता है। गुरु के आदेश अनुसार पत्र भी लिख गया। अब द्वारपाल धर्मराज के दरबार में पहुंचने वाला ही होगा। अब देखना तो ये है कि चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए कौन आता है। सत्य कहा मामा। तो फिर वापस? हाँ मामा। क्यों? बोले बाबा सुन ले क्या? वो है बात जन तुमका बतावा रहा कुछ बताएगा? बोले बाबा बना दी बोलेगा कुछ? वो है बात वो जब रहिया पकड़ी रहे तो बच्चा भी आ भांजेश्री, गुरुआ से आगे के लिए पूछो, नहीं तो सारा समय यूं पर व्यतीत कर देगा। जो आज्ञा हो गुरुदेव, बोलो आगे क्या होना है। बेटा दुर्योधन,
अब तो चक्रव्यूह की रचना होनी है और चक्रव्यूह रचना करने के पहले हम तुमसे कुछ शर्त रखना चाहते हैं। कैसे शर्त? पुत्र दुर्योधन, एक हमारी बात अच्छी प्रकार से समझ लो। चक्रव्यूह में मैं कुछ नियम पारित करना चाहता हूँ। ऐसा नियम? चक्रव्यूह के अंतर्गत एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा। अगर उसके बीच में कोई दूसरा महारथी आता है तो उसके पक्ष से युद्ध मैं करूंगा। और ये तुम्हें मंजूर हो तो बताओ, मैं रचना करूं। मुझे स्वीकार है। अगर तुम्हें स्वीकार है तो अब द्वार की नियुक्ति करता हूं। बोलो, कौन से द्वार पर किसको रखना चाहते हो? प्रथम द्वार की बागडोर सिंधु नरेश शंकर के बरदानी हम जयद्रथ को वाह! प्रथम द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा गुरुदेव। और प्रथम द्वार पर उस कायर भीम की रास्ता देखूंगा जिसने त्रियोधन के 14 भाइयों का संहार किया है। इसलिए गुरुदेव, बच नहीं सकेंगे वो पांडव। मेरे इस कोप सुधारे से आरतियां उठेगी पांडव की मेरे इस प्रथम द्वार पे। इसलिए गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ। और दूसरा द्वार? देखा दुर्योधन, अब अच्छी प्रकार से सुनो कि प्रथम द्वार जयद्रथ को दीना। दूसरे द्वार की बागडोर स्वयं मैं संभालूंगा। और तीसरा द्वार? तीसरे द्वार की बागडोर गुरुओं के गुरु कुल गुरु कृपाचार्य को सौंपता। और चौथा द्वार? चौथे द्वार की बागडोर हम गंधा नरेश शकुन को सौंपते। देखा, गुरुवर ने मुझे भी असर दे दिया। हे गुरुदेव, एक चौथे द्वार पर मुझे रखना चाहते हो तो मैं चौथे द्वार की बड़ी प्रकार से रक्षा करूंगा। यदि कोई भी पांडव चौथे द्वार पर आएगा तो इस मामा शकुनी के कुचाले से जा नहीं पाएगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। गंधा नरेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम एक पैर से विकलांग हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सहायता के लिए मैं अंग देश के राजा अंगराज सूर्य पुत्र कर्ण को तुम्हारे साथ चौथे द्वार पर रखता हूँ। क्या कहा गुरुवर? हमारी रक्षा सहायता हेतु अंग देश के महारथी करण रहेंगे। तो भांजेश्री, तुम चिंता ना करो। कल चौथे द्वार पर विजय का पताका मैं फहराऊंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, काम दाम दंड भेद, एक पांडव मरेगा तो अवश्य मरेगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। और
दुशासन को सौंपते। क्या कहा गुरुवर? पांचों द्वार को स्वयं संभालना होगा। हाँ दुशासन। ये 4 द्वारों को तोड़कर पांडव 5वें द्वार पर आएगा तो दुशासन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करूं। और छठे द्वार की बागडोर मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को नियुक्त करता हूँ। और 7वां द्वार बेटा सावधान होकर के सुनो। 7वां द्वार अंतिम द्वार है, उसमें जरा सी भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस अंतिम 7वें द्वार की बागडोर स्वयं तुम संभालो। मुझे ठीक है गुरुदेव, अगर 7वें द्वार की बागडोर मुझे सौंप रहे हो तो मैं अपने बलपूर्वक से 7वें द्वार की रक्षा करूंगा। चलता हूँ 7वें द्वार की तरफ। चलते चलते